बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, माशा अल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। रमज़ान मौजूद है, हम भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मुबारक मक्के में देखना नसीब फरमाए, मदीने में देखना नसीब फरमाए, मक्के की सहरियाँ हों, मदीने की इफ्तारियाँ हों। क्या बात है माशा अल्लाह। तो आज भी लोगों के पास जाएंगे, कुछ ना कुछ टॉपिक लेकर आते हैं। आज भी बहुत अहम टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि लोग जिस टॉपिक पे सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं। आज देखते हैं किस अंदाज से गुफ्तगू होती है। आपने रहना है हमारे साथ और हम होंगे आप लोगों के साथ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम। जी जी। और आज मुख्तलिफ हम टॉपिक्स लेकर आए। आज लोग इधर की उधर बहुत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? लोग चुगली कर रहे हैं, इधर की उधर कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों की आदत होती है इधर उधर करने की। पेट भूल जाता है। हाँ, जब तक निकलेगा नहीं जब तो इधर तक निकलेगा नहीं। हाँ, क्यों कर रहे हैं इधर उधर भाई? होती है आदत कुछ लोगों की। पत्नी क्यों कर रहा है कुछ? फिर लड़ाई करवा रहे हैं। आप बताओ। लड़ाई करवा रहे हैं, ये हकीकत है। फिर ये तो अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं क्या बता सकता। ठीक। इसी के हिसाब से कुछ लोग होते हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं, तो अल्लाह पाक उनको हिदायत देगा। टो में पड़ जाते हैं, टो में पड़ जाते हैं। कुछ लोगों की आदत है। हाँ, जब तक वो करेंगे नहीं तो सुकून नहीं आएगा उन्हें। सुकून नहीं आएगा। और इसी को कहते हैं चुगली, इसी को कहते हैं गीबत। चुगली जब इधर की उधर लगाते हैं और फिर लड़ाई करवा देते हैं। हाँ, वो औरतों का काम होता है ना, कुछ मर्दों में औरतों वाली आदत होती है। क्यों कर रहे हैं? जो इधर उधर कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। बोले पेट निकल जाता है, जब तक नहीं बताएंगे किसी को, जब तक पेट में बात नहीं रुकती, यानी कि उसका कुछ लोगों की मकसद रुकती नहीं है। नहीं रुकती ना, वो निकल जाती है फौरन, भड़क निकल जाती है हर किसी के सामने। जी, हर किसी के सामने भड़क निकल जाती है फौरन। निकल जाती है। जी, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं ये। टो में लगे होते हैं, इतना कहाँ से आ रहा है? और ये कुछ कर तो नहीं सकते, बिना वजह उनकी जहन में यही होता है कि भाई ये क्यों, इसके पास क्यों है। हालांकि देने वाला मेरा अल्लाह है। मेरा अल्लाह अगर किसी को देना चाहूँ ना तो पूरी दुनिया जोर लगा ले, वो नहीं रोक सकती। वतु इज़्ज़ु मन तशाउ वतु ज़िल्लु मन तशाउ। ठीक है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में बेशक। ठीक है। लोग जो है वो झूठी कसम वगैरह खाते हैं, बात बात पे कसम खा रहे होते हैं। क्या कहें? आजकल यही चल रहा, झूठ पे ही चल रहा है सब। झूठी कसम भी खा रहे हैं, ये तो और ज्यादा गलत हो गया। गलत हो रहा है। हाँ फिर ना। अल्लाह की कसम खा के। तो वही ना, ये औरतों वाले काम है ना, ये मर्दों वाले काम है। और जिसके अंदर ये आदत है उसको भी पता नहीं चल रहा है, बोले मैं सही हूँ मैं तो। हाँ, वो सही समझते हैं लेकिन ये गलत है। गलत है। इस्लामी कौन समझाएगा? हाँ, वो पढ़े लिखे नहीं है ना, अगर पढ़ते तो वो समझ जाते हैं। उसको तकलीफ होती है, उसका पेट में दर्द होती है। पेट में दर्द? हाँ, मैं बात करूँ इसका आदत का अच्छा। मजबूर हो जाता है जी, आदत पड़ जाता है ना। और बाद ऐसे चुगली खाते हैं, चुगली करते हैं, इधर की उधर उधर की इधर। तो भाई अगर आप इस तरह करेंगे, एक तो ये गुनाह का भी काम है, इससे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बाद तो गालत करें, आगे की बख्शिश बनाएं आप अपने आप की। बख्शिश करें जी। इधर की बात उसको बता रहे हैं, उधर की बात इधर बता रहे हैं और आपस में करवा रहे हैं लड़ाई। इसको कहते हैं चुगली। लोग चुगली कर रहे हैं। जो इधर से उधर लड़ा रहे हैं उनको शैतान बेकार है। शैतान बेकार है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे आप भाई? ऐसे लोगों के बारे में यही है कि अगर वो दीन पे आ जाएंगे, सुन्नतों पे अमल करेंगे तो वो इन बुराई से हट जाएंगे। बगैर तहकीक के जो है ना बातें करना, बहुतान तराशी करना। तो एक ये बहुतान भी हमारे यहाँ जो है मार्केट में आम है, और लोगों पे इल्ज़ाम तराशी रख रहे होते हैं। आखिरत खराब कर रहे हैं वो अपनी, और क्या कर रहे हैं। अगर दुनिया में फ़ायदा नज़र भी आ रहा है तो उसके लिए कसम खा रहे हैं वो झूठी, क्योंकि फायदा नजर आ रहा है। ठीक, जो चीज़ गलत है वो गलत। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है। एक तो बुराई कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं,
और गुनाह को गुनाह नहीं समझ रहे हैं, बिल्कुल। वो बोले हम तो सही कर रहे हैं, हाँ, मगर गलत कर रहे होते हैं। गलत कर रहे हैं। मैं लाजमी बताऊंगा, पेट के अंदर तकलीफ होती है, रुकती नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती, खाना पिया सही से नहीं जाता, ये जब तक अच्छे बता नहीं दें। हाँ, जब तक बता नहीं दें, पानी भी सही से नहीं उतरेगा अलग से कि मैं उसको बोल दूं खाली कि भाई वो तेरे बारे में ये बोल रहा है। हाँ, ये बात लोगों है। के राज फाश हो जाते हैं, राज फाश हो जाते हैं। पता होना चाहिए ये चुगली है। जब पता होगा तो उस चीज से बचेंगे, वरना पता ही नहीं है, जब पता ही नहीं है तो फिर जैसी गाड़ी चलती है चलती रहेगी। एक बात ये भी है, लोग वक्त पर काम नहीं आ रहे हैं। ऐसे बंदे कम ही होते हैं जो वक्त में किसी के काम आते हैं। जबरदस्त, कोई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। क्या नाम है आप- आपका? इम्तियाज अली नाम इम्तियाज है भाई, मेरा। बहुत प्यारी बातें कर रहे हैं। आप नेकियां करते जाओ, माइक में आप बोल रहे हैं। नेकियां करते जाओ, अल्लाह उसका अजर देगा। सुभान अल्लाह। लोग भले बुरा करें, कुछ भी करें। काम आ रही नहीं है ना, इंसानियत ही मर गई है लोगों की। ये चक्कर चल रहा है आजकल, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अच्छा, बाद लोगों में आदत होती है कसम बहुत खाते हैं और बाद झूठी कसम खा लेते हैं। ये भी है ना, औरतों वाली आदत होती है कुछ मर्दों में कि कसम खाना वो समझते हैं कि हम भाई आप तो खवातीन का ही बोले आ रहे हैं, मर्दों में भी आदत है। लेकिन ये गलत है, गलत कसम नहीं है। खानी चाहिए। चुगलखोरी याद रखें, हदीस पाक में, हदीस पाक में जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, चुगलखोर को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जबकि 500 साल की मुसाफत पर आती है। सुभान अल्लाह। इसकी खुशबू 500 साल पहले ही आना शुरू हो जाती है, लेकिन जाती है। चुगलखोर को जन्नत की मिलेगी। खुशबू भी नसीब नहीं होगी। तो ये है कि चुगली से बचना प्रेस चाहिए, करें, बचें इधर की आप। उधर नहीं करें, काम नहीं आ रहा है, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं, मदद कर सकते हैं लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं। एक हमारे माशरे में ये भी बुराई है, सोया हुआ है कौन, कोई आजकल रमजान के दिन है, कोई ठंडा पानी मांगने भी आ रहा है, मना मौजूद कर रहे हैं। होता है, होता लेकिन है। मना कर देते हैं। काम आइए, एक दूसरे के काम एक आइए, दूसरे के काम आना चाहिए, काम आना बिल्कुल चाहिए, आना और ये चाहिए। सवाब का काम, सवाब का काम ये है, कि नेकी का अगर काम है। वो कहते हैं सुई के पीछे धागा है, ऐसे ही आप जैसा करेंगे आगे फिर आपके साथ भी ऐसा होगा। ऐसा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो ये है कि किसी को खाते में नहीं लेकर आना, जी। हमारा किसी से वास्ता नहीं पड़ेगा। मैंने कहा टांगे खींच रहे हैं लोगों की। टांगे खींच रहे हैं। टांगे खींच रहे हैं कि मतलब ये कामयाब हो रहा है तो क्यों हो रहा है कामयाब, जी। इसको कामयाब नहीं होना चाहिए। जी। काम तो आनी ना, दुश्मन बने हुए। दुश्मन बने हुए बस। अच्छा, खवातीन में आदत है झूठे- खाना झूठे- पकाने की, ये आदत मर्दों में है? नहीं, घर में? लेकिन है ना, घर में कुछ लोग आदी होते हैं कि कसम खाएंगे हम, सही हो जाएगा सब, मगर गलत होता है ये, कसम नहीं खानी चाहिए। कसम खा सकते हैं लेकिन बात बात पे कसम ना खाएं, और झूठी कसम खाने का तो वबाल है, ये गुनाह है, तो गुनाह हमें है, इससे बहुत जो है वो बचना चाहिए। बिल्कुल। चलें ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम बुराइयों पे बात कर रहे हैं, बात गुनाह है, कुछ बुराइयां हैं। एक बुराई ये भी है, वक्त पर काम नहीं आते हैं बात लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वक्त पर काम नहीं आते, जैसे कि यार दोस्त तो आजकल के हैं जो बुरे वक्त में काम नहीं आते। बुरे वक्त में काम नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं, बुरे नहीं आ वक्त रहे में हैं। कोई किसी का साथ नहीं बन रहा है। बस पता नहीं क्यों आजकल ये कर रहे हैं। हैं? हाँ, पता नहीं चलता है, वो डरते हैं पता नहीं अपने लिए कि हमारा माल कम हो जाएगा या हमारा पानी कम हो जाएगा, यही। हालांकि माल देने में माल बढ़ जाता है, कमो पेश हमने सुना है। अल्लाह ताला की राह में देना खिलाता अल्लाह की राह में है, देना। अच्छी नीयत से देंगे इंशाल्लाह ताला सवाब भी मिलेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि हर बार गालिब यही भूल करता रहा, हाँ, हर बार गालिब यही भूल करता रहा कि धूल अपने चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई। ये माशाल्लाह सर, क्या कोई एक और अच्छी सी बात हो जाए इम्तियाज भाई। अच्छी सी और बात यही कहूँगा कि भाई इंसान इंसान के काम आता है, जबरदस्त जबरदस्त और हमदर्दी हर इंसान के साथ रखनी चाहिए, जबरदस्त, बहुत अच्छी बातें चल मतलब रही हैं। परस्ती खत्म करनी चाहिए। अच्छा, वैसे किन किन मौके पर ऐसे मौके कि इधर ना ज़रूरत होती है इंसान को, इन मौके पे ज़रूरत होती है यार, काम आना चाहिए। रमज़ान में तो एक दूसरे के काम आना चाहिए इंसान को। ये नेक नेक महीना है, रहमतों वाला महीना ही है रमज़ान का हाँ ना। हमारा दस्तरखान सजा हुआ है, लेकिन दूसरों की भी दस्तरखान पे नजर रखें। बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा है, डॉक्टर तो साथ दे रहा है, डॉक्टर साथ दे रहा है, सगा भाई भी आजकल डॉक्टर साथ दे रहा है, दवाइयाँ ला रहा है, कोई साथ नहीं दे इंजेक्शन रहा। लगा रहा है। वो भी पैसों के लेकर है, वो भी पैसों के लेकर है, डॉक्टर भी पैसों के लिए कर रहा है। पैसों के लेकर है। अच्छा, बिना हाँ, पैसों बिना पैसों के कोई काम नहीं है। मरीज पड़ा हुआ है, जब तक नोट जमा नहीं होगा, अच्छा, जब तक उसका बाद इलाज लोग- शुरू नहीं होगा, है नहीं भाई? अच्छा, यूं है। इसमें कोई शक नहीं है भाई। कोई शक नहीं है भाई इसमें। रमजान का महीना है, नेमत और बरकतों का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने में हर किसी को तौफीक दे, आमीन आमीन इंसान इंसान का हमदर्द बन जाए, आमीन आमीन आमीन। इंसान इंसान का हमदर्द बन जाए। दूसरा तो बहुत दूर की बात है, आपके बराबर वाले पड़ोसी हैं, उनके घर में नहीं पता आपको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। पहले तो फ़र्ज़ उनका है ना, आप उनको राशन दें, उनकी मदद करें, बाद में है फिर गैर। पड़ोसियों की भी हुकूक है, पहले वो हुकूक पूरे करें, बाद में आगे। जबरदस्त जबरदस्त। आप क्या कहेंगे भाई, काम आए?
आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। बाद लोग हैं मौके पर काम ही नहीं आते हैं, जो कि ये एक गलत आदत है। और ये नहीं सोचें कि इसने हमें कितना फ़ायदा पहुंचाया। अगर किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो नियत ये हो रही है इसने हमें क्या फ़ायदा पहुंचाया था। अगर उसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं तो ये बात है हमें क्या फ़ायदा होगा अगर इसको हम फायदे के लिए सब कुछ, फायदे के लिए सब कुछ होता है। तो भाई सब कुछ फायदे के लिए, ये कि नेकियां हासिल हो, ये वाला फायदा होगा। ये वाला फायदा जो भी काम करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें। अच्छा जी, एक दोस्त, एक शख्स था उसके फेसबुक पे 5,000 दोस्त थे। एक शख्स था उसके फेसबुक पे 5,000 दोस्त थे। बिल्कुल। तो हर वक्त वो लाइक भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो 2 लोग खड़े हुए थे गेट पर, जी जी, उसकी अम्मी उसके अब्बू। कहाँ गए 5,000 दोस्त? कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। तो भाई अपने घर वालों का भी ज़्यादा ख्याल रखें और दोस्त एक बनाएं लेकिन काम का बनाएं। दोस्त एक बनाए नेक बनाए, एक बनाएं नेक बनाएं, सारे अमाल काम अच्छे क्या कहेंगे भाई? नेक बनाए, एक ही बनाए तो नेक ही बनाए। सही है। बना ले वो भी गैरती बना ले, नेक बना ले, बड़ा वक्त काम हर वक्त में काम आ जाता है। दोबारा बोलो। एक दोस्त बना ले, गैरती दोस्त बना ले, बुरे वक्त में तुम्हारा काम आ जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। मुश्किल वक्त में चलो नहीं है जो बुरे वक्त में काम ना है। अच्छा चलें, बातचीत चल रही है। एक बात और है, लोग कसमें बहुत खा रहे हैं, बात बात पे कसम खाते हैं और झूठी कसम भी खा लेते हैं। बिल्कुल ये कसम खाने की आदत कहाँ से आ गई भाई? बताओ। बात बात पे झूठी कसम खाने वाला, आपको मैंने बोला है, वो झूठा ही होता है और ये होना नहीं चाहिए। वो तो झूठी कसम खा रहा है, वो तो झूठा ही है। हाँ। लेकिन बाद लोगों में आदत होती है, उनको समझाएं भी ना तो बाद लोग कहते हैं यार कसम से अब कसम नहीं खाऊंगा। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन वो फिर भी खा रहा होता है। तो वो आदत में इतना आ गया है ना। तो और जिसके अंदर आदत है दुकानदार में, और एक रिवायत है कि अगर कसम बोल के माल बेच दिया, लेकिन सच्ची कसम बोल के माल भी बेच दिया तो बरकत खत्म हो जाती है। ये बात है। कसम ना खाए, ये बात पे कसम। तो कसम खाओ ही नहीं। एक मैं आपको रिवायत सुनाता हूँ। मनकुले के क़यामत के दिन एक शख्स को अल्लाह पाक की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। अल्लाह पाक उसे जहन्नम में ले जाने का हुक्म फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा, या अल्लाह पाक मुझे किस लिए जहन्नम में भेजा जा रहा है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, नमाज़ों का उनका वक्त गुजार कर पढ़ने और मेरे नाम की झूठे कस्में खाने की वजह से अल्लाह पाक जहन्नम में दाखिल कर। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो अल्लाह ताला में माफ़ फरमाए और ये ज़हन नशीन बनवा लें कि बवक्त ज़रूरत कसम खानी है तो सच्ची कसम खानी है, झूठी कहनी गिनी नहीं है हमने, लेकिन बचपन से पड़ी हुई है। हाँ हकीकत है, है जी, पड़ी हुई है, पड़ी याद नहीं है कितनी है। ये है, याद नहीं है, यही मैं तो कह रहा बता, हूँ। ये है पढ़ी तो है, गिनी नहीं है। एक अंदाजा नहीं, ऐसे अंदाजा तो नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, नहीं, लगा सकते हैं? नहीं ऊपर नीचे तो फिर हमें ना, हमें दरमियान में ले आएंगे। ये है 29 ठीक। चलो मैं आपसे सवालात कर रहा हूँ, ठीक है? जल्दी से बताना है, जिसको जवाब आएगा ये भाई माइक लेके जाएंगे, ठीक है? जिसको जवाब आएगा माइक लेके। उर्फ़े ताजी हैं अलिफ से लेके या तक, इनकी तादाद है 29। कितनी है? 29। जोर से बोलें, कौन सी है? 29। इनकी तादाद कितनी है? 29। 29 है उर्फ़े ताजी। कोई सुना सकता है? गलती और एक है गलती, इन दोनों में से एक सही है। गलती। मैं कहता हूँ इसने गलती की है या गलती की है या गलती की है? गलती की है। गलती गलती। गलती। आप क्या कहेंगे? दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। दोनों ही गलत है, फिर क्या है सही? नहीं, गलती 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 गलती। कुछ लोग कह रहे हैं गलती और कुछ लोग कह रहे हैं गलती। ये सही है, ये है गलती। जी, उर्फ़े ताजी सुना सकता है? चलो इनसे लो। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल जा सीन शीन स्वाद दुआ तुए जुए आइन गाइन फा तोए हैं इसमें जी, फा काफ लाम मीम वाव देखिए, हा हमजा अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल जाल रा मीम नीन मीम नून वाव सही सुना रहे हैं? हमजा या छोटिया बढ़िया। हमजा या छोटिया बढ़िया। उर्फ़े ताजी में भी मिस्टेक है, ठीक है? सही करना है। दावत इस्लामी के मदरसे लगते हैं मदारिसुल मदीना, मदरसतुल मदीना बालेगान, तो करीब में लगते हैं, कहीं मस्जिद में उसको पढ़ें। मैं आपसे एक सवाल भी करने लगा हूँ, ठीक? कुरान पाक की एक सूरत है जो यकीनन आपको याद होगी, हर किसी को याद होती है, बहुत आसान है। उसके हर आयत में हर्फ दाल आता है। बहुत आसान सूरत है। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में हर्फ दाल है? छोटी सूरत है, याद है आप लोगों को? वो याद है आप लोगों को? नाज़रीन आपको भी याद है?
जी सूरत फातिहा। सूरह फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी सूरतुल कुल हुवल्लाहु अहद। ये कुल हुवल्लाहु अहद कह रहे हैं। सूर्य कौसर। सूरह कौसर, इन्ना आतईना कल कौसर। रा आ गया इसमें तो। दोबारा बताना, दोबारा बताओ भाई वो कौन सी सूरत है जिसकी हर आयत में जो है हर्फ दाल है? नाज़रीन, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत है जिसकी आयत में, हर आयत में हर्फ दाल आता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नून आ गया, ऐसे जैसे नून आया इसी तरह हर आयत में दाल आ रहा है। सोचें, अल्हम्दुलिल्लाह 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 दाल आ रहा कैसे, कहाँ दाल आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा है ये। सूरह फातिहा। वो सूरतें आपको याद होगी। हमारे यहाँ जैसे बच्चा बड़ा होता है तो छोटे छोटे बच्चों को ये सूरत याद होती है। आपको भी याद है, नमाज में पढ़ते हैं। जी जी। कौन सी सूरत है? सूरत का नाम क्या है? सूरत का नाम है सूर्य फलक। सूरह फलक, सूरह इखलास। जहन में नहीं है असल में ना। ध्यान में डालें। अभी आपने बताया भी था कुल हुवल्लाहु अहद। इस सूरत का नाम क्या है? सूरत का नाम जहन में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सूरत तो नहीं है, ये तो कलमा है भाई। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जी, इस सूरत का नाम क्या है? चारों कुल है। चारों नहीं, सूरत का नाम क्या है? सूरह कौसर। नहीं, सूरह कौसर तो इन्ना आता ही ना है। इन्ना तैना कल कौसर। इसका नाम है सूरह सूरह इखलास। इखलास। सूरह इखलास। अब ध्यान में रहेगा। जी जी। ये नाज़रीन, इसकी हर आयत में जो है वो आखिर में दाल है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जहन में, जबान पे नहीं आ रहा है। कुछ खा पी लें फिर आ जाए। हाँ ये बात है, कुछ खा पी लें। क्या खाएं? क्या खाएंगे? ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर दिया हुआ है। ऑर्डर क्या ऑर्डर दिया वैसे? सूर्य इखलास। ऑर्डर क्या दिया है? ऑर्डर दिया है चिकन कीमा। चिकन कीमा। चिकन कीमा। इम्तियाज भाई, चिकन कीमा खाएंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जी, इस सूरत का नाम है जो भाई ने बताया सूरह इखलास। जहन में तो है ना, सीन क्या है, शीन क्या है, ये जहन में तो है ना। चलें, हुर्फ़ ताजी में से ऐसे कितने हरूफ हैं जिनके नीचे नुक्ता है? ये भी कभी अंदाजा नहीं लगा। अभी लगाओ, जहन में लगाओ, जहन में लेकर आइए। चार चार। कौन से चार हर्फ? कौन से? पे में है। बे में और पे। अरबी। पे। देखिए, हुर्फ़ ताजी जो अरबी वाली है ना, हाँ। वो मालूम कर रहे हैं। हुर्फ़ ताजी जो अरबी वाली है, अरबी में पे है ही नहीं। इसकी हर आयत में दाल है। ये आपको स्क्रीन पर भी लिखी हुई नजर आ रही है। अब देखें, कुल हुवल्लाहु अहद, क्या आया? अल्लाहु समद। क्या आया? दाल आया। अल्लाहु समद, क्या आया? दाल आया। आगे वलम ययूलद लम लम वलम यलिद वलम यूलद। जी, आखिर में वही दाल आया। दाल आ गया। वलम यकुल लहू वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। कुफुवन अहद। जी, तो ये है कि कुरान पाक भी ठीक करना है। ठीक है, इसके लिए हमारा मदरसत मदीना बालिगान है जो बड़े इस्लामी भाइयों का है, दावत इस्लामी के ज़ेर तमाम माशाल्लाह लगाया जाता है मसाजिद में। तो इंशाल्लाह मालूमात देंगे, आपको मालूमात हो जाएगी माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, हुर्फ़ ताजी 29 है। इनमें से एक हर्फ ऐसा है जिसके जो है वो नीचे नुक्ता है। कौन सा है? जिसके और इसके अलावा और या क्या? या। एक नुक्ता है। एक नुक्ता, दो। कितने हैं? मेरे को नहीं मालूम। आ रहे दिन में आ रहे जीम के नीचे नुक्ता है। जी। जीम के नीचे नुक्ता है। बीच में। बीच की बात ही नहीं हो रही है। और इसके पेट में है नीचे। ये भाई का जवाब दुरुस्त है। एक हर्फ है बा, उसके नीचे नुक्ता है। ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो है कि क्या? मतलब जूते पे जूता रखा जाए तो सफर मतलब सफर पे जाना पड़ता। सफर पे जाना पड़ेगा। सुनिए भाई आपने, ये अभी सुनी है। अभी सुनी है। सुनिए, ये है घरों में बात है कि अम्मी कह रही हैं, अब्बू कह रहे हैं कि भाई अगर जूते पे जूता आ गया, बच्चा गया सफर पे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जूते पे जूता भी आ सकता है, जूता इधर उधर भी हो सकता है, जूता गुम भी हो सकता है। ये जो अच्छा शुगुन लेंगे। ठीक है, वैसे ये भी कोई इतना बुरा शुगुन नहीं है, सफ़र होगा, लेकिन इस पर एतकाद कर लेना कि जूता आया हुआ और बैठे हुए देखता रहे सफ़र आएगा, तो ऐसा नहीं है। इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है।
तो अल्लाह पाक हमें अच्छा शुक्र लेने की तौफीक अता फरमाए। ये जो बुरे शुक्र, जो सुनी सुनाई बातें चल रही हैं, उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। आपने ये सुना है कि जूते पे जूता आ जाए? आता है। क्या होता है, लोग क्या ले रहे हैं इस बात से? बोले जूते पे जूता आ गया, सफ़र करेगा। सफ़र करेगा भाई। तो अगर जूता उतारते हो गया, जूते पे जूता नज़र आ रहा है, तो लोगों के ध्यान में सफ़र है। ऐसा होता है शायद। नहीं, हमने भी नहीं आपने अभी नहीं सुनी? नहीं अभी तो सुनी है, अभी आपसे सुनी। अच्छा जी। तो ये है, जैसे भाई ने बताया, और भी लोग बता रहे हैं कि जूते पे जूता आया, सफ़र आएगी। बाद लोग कह रहे हैं मुसीबत आएगी। कुछ लोग जी, कुछ लोग कहते हैं कि मेहमान घर में आएगा। मेहमान तो कब्बे पर है, कब्बा आएगा तो मेहमान आएगा। कब्बा क्या कर रहा है। चलें जी, एक बात ये भी आ गई कि अगर जूते पे जूता आ रहा है तो क्या मेहमान आएगा भाई। जूते पे जूता आ गया, मेहमान आ गया, ज़्यादा बिरयानी बना ले। मेहमान को आना होगा, वो आ जाएगा। तो जूते पे जूते आने से इससे ताल्लुक़ नहीं है। एक पिक्चर दिखा रहे हैं। ये पिक्चर किस जगह की है? सीधा चलो मैं पकड़ा। मक्का मदीने की है, मदीने की पिक्चर है। जी दादा दरबार के। जी दाता दरबार का। कहाँ पर है इनका मतलब? लाहौर में। लाहौर में। ये लाहौर बता रहे हैं। दादा दरबार, ये बगदाद शरीफ। लाहौर में। सुन के लाहौर में रोज़े रसूल है। रोज़े रसूल है जी। आपको दें, भाई को। मैंने मज़ार तो इतने तो नहीं देखे जी, मज़ार तो मैंने इतने नहीं देखे। ये बहुत मशहूर है। गोश्त पाक का लग रहा है, गोश्त पाक का। भाई देखे तो हो गए, तज़किरा होता है। ये पाकिस्तान में इनका मज़ार है, और ये है दाता साहब, हुजूर दाता गंजबख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का टाइम लिया। देखा तो होगा, नाम तो सुना है, कान में रहे। लाहौर में दाता साहब जी आया। हाँ, दाता साहब का माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया। अल्लाह आपको इज्जत दे, खुशियाँ दे। आ रहा है ज़हन में? दिन के बाद माई क्या को बताएंगे जी इम्तियाज़ भाई? मेरे हिसाब से तो आपके हिसाब से जी, ये किन बुजुर्ग के मज़ार का गुंबद है? ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है? गोश्त पाक का। बराबर वाले भाई को। ये दाता साहब। आप? ये गौस पाक का। चले मैं आपको आसान कर देता हूँ। इनका मज़ार है पाकिस्तान में और लाहौर में। हाँ। दाता अली अजमेरी। गए हैं आप लोग? गए तो होंगे। दाता साहब गए हैं? दाता साहब नहीं गए। जाना है इंशाल्लाह जाना है। इनका जवाब दुरुस्त इंशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज से गुफ्तगू चल रही है। और आज हमारा टॉपिक है बुराइयाँ, और इस पर भी लोगों ने बातचीत की, सवालात भी किए। माशाल्लाह अच्छे अंदाज से हमारा प्रोग्राम हो रहा है। अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो, बाटे खुशियाँ के फिर आया रमज़ान और गम, रमज़ान और गम।